अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि हुकूमती वज़ीर डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी की एक तकरीब के अंदर एक कॉन्वोकेशन के अंदर बतौर मेहमान खसूसी शिरकत के लिए गए थे, उनके साथ एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। क्योंकि वो जिस तकरीब के अंदर बतौर मेहमान खसूसी शिरकत फरमा रहे थे, उस तकरीब के अंदर जब एक खातून प्रोफेसर फौजिया इमरान साहिबा जो गवर्नमेंट कॉलेज समनाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज समनाबाद बुराए ख़वातीन के अंदर बतौर प्रोफेसर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, उन्होंने जब लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी की एक कॉन्वोकेशन हो रही थी, तो उस कॉन्वोकेशन के अंदर उन्होंने अपनी डिग्री वसूल करना थी पीएचडी की। तो उसके लिए डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हुकूमत के वजीर हैं, वो मेहमान खसूसी थे। वो इस तकरीब के अंदर मेहमान खसूसी थे और उन्होंने उनको डिग्री जो है वो फराहम करना थी। डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं, उनसे उन्होंने डिग्री वसूल नहीं की और उन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल से डिग्री वसूल करने से इनकार करते हुए ये बात कही कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं वो एक करैक्टरलेस आदमी है। मैं ऐसे थर्ड क्लास आदमी से किसी सूरत डिग्री वसूल नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता। जिसके बाद उन्होंने जब इनकार किया तो उन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल साहब से डिग्री लेने से इनकार करते हुए वो स्टेज से उतरी और वो चली गई। अब ये जो सारा वाक़या पेश आया, इस वाक़े के ऊपर ये जो कुछ दिन पहले ये जो वाक़या पेश आया, इस वाक़े की जो है वो मुकम्मल तफसीलात मीडिया के ऊपर भी बताई गई कि वो कहती हैं कि जी मैं एक पढ़ी लिखी खातून और मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं एक ऐसे शख्स से डिग्री वसूल कर लूँ जिसकी कोई इज्जत नहीं है, जिसका कोई करैक्टर नहीं है, जिसकी कोई जो है वो हैसियत नहीं है, बुकत नहीं है। तो इस तरह के जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए डॉक्टर शहबाज गिल साहब के ऊपर, और डॉक्टर शहबाज गिल साहब का इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया, उन्होंने कहा कि जी मैं खातून की दिल से इज़्ज़त करता हूँ, मेरे लिए वो जो है वो बिल्कुल मेरे दिल में उनके लिए इज़्ज़त और एक एहतराम का रिश्ता है। लेकिन उन्होंने ये अपने दिल की भड़ास निकालते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जो हरकत उन्होंने की, जो नीच हरकत उन्होंने की, इससे साबित होता है कि वो एक पढ़ी लिखी खातून नहीं है, बल्कि उन्होंने जो है वो एक इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया। और उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। डॉक्टर शहबाज गिल साहब का कहना था ये जो खातून प्रोफेसर हैं जो मुझसे पीएचडी की डिग्री वसूल करना चाह रही थी, जिसके बाद उन्होंने इनकार किया, और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने कहा कि ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की रिश्तेदार हैं। इसके ऊपर जी मैंने जब कुछ अपने सोर्सेज से पता करने की कोशिश की, ये बात मालूम करने की कोशिश की कि इनका ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ क्या ताल्लुक़ है इन खातून का, तो इसके ऊपर मुझे यही जवाब मिला कि इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। शहबाज गिल साहब ने ये जो इल्ज़ाम लगाया, ये सिर्फ इल्ज़ाम की हद तक महदूद है, क्योंकि इसमें कोई हकीकत नहीं है और इसमें दूर दूर तक इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब शहबाज गिल साहब जो हैं वो अपने मुतनाज़ बयानात की वजह से मीडिया में खासे जो है वो मशहूर भी रहते हैं। मीडिया के अंदर वो इन भी होते हैं, रात को टॉक शोज़ में भी जाते हैं, और अपने मुतनाज़ बयानात की वजह से वो मीडिया की खबरों की जीनत भी बने रहती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि उनको रेटिंग्स, उनके आने से कुछ मीडिया चैनल्स को रेटिंग्स भी मिलती हैं। तो शहबाज गिल साहब जो हैं, उनके साथ ये पहला वाक़या नहीं हुआ। इससे पहले वो जब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे, तो उस वक्त भी उनके ऊपर अंडे बरसाए गए थे, उनके ऊपर जूते मारे गए, उनको जो है वो इसी तरह जो है उनके साथ ये सलूक किया गया। तो जब इंसान अपने जो है ना वो ज़िंदगी में इबरत का निशान बन जाता है, आप कह सकते हैं कि ये कि एक शख्स जो है वो अपने आप को ये समझे कि जी मैं सियासतदान हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं एलीट क्लास हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता और मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन जब इज़्ज़त और नफ्स की बात आती है, जब इंसान के खुद के वकार की बात आती है, तो फिर इंसान को पता चलता है कि उसकी इज़्ज़त नफ्स कैसे मजरूह हुई। इसी तरह शहबाज गिल साहब की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई। और मैं इस बात के ऊपर अफसोस का इजहार करने के साथ साथ ये बात भी ज़रूर करूँगा कि शहबाज गिल साहब जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा मीडिया के अंदर इन रहते हैं अपने स्टेटमेंट्स की वजह से, अपने बयानात की वजह से, अगर वो इस बात के ऊपर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें कि वो बतौर हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव के अगर वो कोई अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करें, वो कोई अच्छे अल्फाज का चुनाव करें, वो कोई अच्छा जो है वो अपना तलफ़ुज़ इस्तेमाल करें, तो उनके साथ कभी भी इस तरह के वाक़यात जो हैं वो ना हो, कभी भी इस तरह के वाक़यात रोनुमा ना हो जिस तरह उनके साथ ये दूसरा या तीसरा वाक़या हुआ।
और शहबाज गिल साहब के साथ जो हुआ, इससे पहले जब वो लाहौर हाई कोर्ट गए थे तो उनके ऊपर अंडे भी बरसाए गए, उनको जूते भी मारे गए। तो ये इंसान जो है ना, उसके लिए एक मिसाल है कि वो ज़िंदगी में अपनी हयाती में ही वो इबरत का निशान बन जाता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान ने नहीं सोचा होता कि उसके साथ ये होगा और उसके साथ ये सारा कुछ हो जाता है, और हालातों वाक़यात के साथ साथ, वक्त के साथ साथ हालातों वाक़यात जो हैं वो तब्दील भी होते रहते हैं। लेकिन जब इंसान खुद अपने आप को तब्दील ना करे, अपनी हरकतों को तब्दील ना करे, अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल ना करे, अपने एहसासात के ऊपर कंट्रोल ना करे, तो फिर इस तरह के वाक़यात आते हैं। और जो खातून प्रोफेसर ने किया, ये अगर आज उन्होंने किया तो कल को कोई भी ये शख्स फैसलाबाद में, अगर डॉक्टर शहबाज गिल साहब, क्योंकि फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है और फैसलाबाद के वो आइंस्टाइन भी हैं, और फैसलाबाद के आइंस्टाइन होने के साथ साथ वो इस मुल्क में जो है वो माहिर मुआशियात भी हैं, वो इस मुल्क में जो है वो तज्ज़िया कार भी हैं, वो इस मुल्क में एक बहुत बड़े सियासतदान भी हैं, वो एक प्रोफेसर भी हैं। वो माशाल्लाह उनके पास हर किस्म का हुनर है, उनके पास जो है वो हर किस्म की जो है वो, आप कह सकते हैं कि उनके पास हर किस्म का तजर्बा है, और उनके पास माशाल्लाह से तंजीम साजी का भी बहुत अच्छा तजर्बा है। तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब के साथ जो हुआ, इसके ऊपर जी फवाद चौधरी साहब की मुझे एक बात याद आ रही है। वो जो फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अद्वियात महंगी हो गई तो कोई क़यामत नहीं आ गई, अगर 5 से 6 रुपये महंगी हो गई तो कोई मसला नहीं है, ये होता रहता है। तो वो बहुत अच्छा होता कि फवाद चौधरी साहब अपने कोलीग, अपने वज़ीर, अपने जो वज़ीर आज़म साहब के जो वज़ीर हैं, करीबी वज़ीर डॉक्टर शहबाज गिल साहब, उनके साथ ये जो वाक़या पेश आया लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके बाद उनसे ये पूछते हैं कि कोई क़यामत आई है, आपके ऊपर कोई क़यामत आई या आपके साथ कोई नारवा सलूक हुआ, बहुत अच्छा होता अगर वो ये बात आवाम से पूछने की बजाय अद्वियात के ऊपर जो उन्होंने एक अपना इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया अद्वियात की कीमतों में इजाफे के ऊपर, जो अपना उन्होंने एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया, बहुत अच्छा होता कि वो डॉक्टर शहबाज गिल से पूछते कि जो वाक़या आपके साथ हुआ इसके ऊपर क्या कोई क़यामत आई, क्या आप पर कोई क़यामत नाज़िल हुई। उनको ये बात पूछनी चाहिए थी। और फैसलाबाद से जो इनका ताल्लुक है डॉक्टर शहबाज गिल साहब का, उन्होंने कुछ देर बाद ही जब उनके साथ ये वाक़या हुआ तो उन्होंने कुछ देर बाद इस मामले को दबाने के लिए एक ट्वीट किया, और उन्होंने कहा कि जी मैं आपको कोई खुशखबरी सुनाना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि मुल्क जो है एक बार फिर मुल्क में मईशत जो है वो मुस्तहकम होने जा रही है, और मुल्क में इकॉनमी इंशाल्लाह एक बार फिर स्टेबल हो जाएगी। जब अपने पर बात आई तो मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो मामला दबा नहीं, वो फिर भी हाईलाइट बना, मीडिया चैनल्स की हाईलाइट बना, अखबारों की हाईलाइट बना। अखबारों के अंदर जो है वो सुर्खी के तौर पर वो खबर आई कि शहबाज गिल साहब के साथ ये नारवा सलूक हुआ, एक्सप्रेस के अंदर आई, रोज़नामा जंग के अंदर आई, रोज़नामा दुनिया के अंदर आई। तो मैं आपको फिर यही बात करूँगा कि जब इंसान फिरदौस आशिक अवान बनने की कोशिश करे, शहबाज गिल बनने की कोशिश करे, फवाद चौधरी बनने की कोशिश करे, तो फिर इंसान जो है वो दुनिया में ही इबरत का निशान बन जाता है। तो इससे बेहतर है कि इंसान इंसान बने, बंदे का पुत्र बने और बंदे के पुत्रों वाली हरकत करे। क्योंकि जो खातून प्रोफेसर हैं फौजिया इमरान साहिबा, उनका ये जो मौक़िफ़ आया है, जो मुझे कुछ सोर्सेज से, कुछ ज़राए से पता चला, उनका मौक़िफ़ इस बात पर यह था कि वो इसलिए डिग्री लेने से इनकार कर रही थी क्योंकि वो हुकूमती कारकर्दगी से नाखुश थी, वो हुकूमती कारकर्दगी से मुतमिन नहीं थी। और कल को कोई भी शख्स इस तरह की हरकत करेगा तो शहबाज गिल साहब कभी भी इस तरह का नीच किस्म का इल्ज़ाम लगाकर अपने मामले को नहीं दबा सकते कि जी ये ख्वाजा साद रफ़ी के रिश्तेदार हैं, ये ख्वाजा आसिफ का रिश्तेदार है, ये हसन इकबाल का रिश्तेदार है। इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाएंगे जब अवाम हुकूमती कारकर्दगी से खुश नहीं है। जब अवाम हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर अपने दिल की भड़ास निकाल रही है तो फिर हुकूमत के वज़रा को भी सोचना चाहिए कि उनकी डायरेक्शंस क्या हैं, उनकी सिमत क्या है, वो किस सिमत की जानिब गामज़न है। क्योंकि हुकूमती वज़रा जो हैं उनके साथ ही उनकी कारकर्दगी जुड़ी हुई है। तो जब उनकी कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस एक सवालिया निशान होगा तो फिर कल को कोई भी वज़ीर आवाम के सामने जाकर ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे ते ए जुल्म होया तो मैं उनके ते इल्ज़ाम ला दिता। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है लेकिन उसको साबित करना बहुत मुश्किल है, और उसको लीगली तौर पर साबित करना बहुत मुश्किल है। और अगर शहबाज गिल साहब को वो खातून प्रोफेसर हद के इज़्ज़त का दावा दायर कर दें उनके खिलाफ अदालत में जाकर और हर जाने का दावा हो जाए, तो शहबाज गिल साहब जो है उनकी मंजी ठुक जाएगी, उनके अक्ल टिकाने आ जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि अपने काम से काम रखा जाए, फजूल बातों से गुरेज किया जाए, सियासत को इबादत के तौर पर जो है वो उसको
निभाया जाए, और सियासतदानों को चाहिए कि अवामी खिदमत को अपना अवलीन फ़र्ज़ बनाएं, अपनी अवलीन तरजीहात में शामिल करें। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम फरमाए।